अमेरिका ईरान जंग दोबारा शुरू होने से रोकने के लिए पाकिस्तान मुतहरिक। ईरान की नजरसानी शुदा तजावीज अमेरिका के साथ शेयर कर दी। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने नजरसानी तजावीज इतवार की रात अमेरिका के साथ शेयर की। नजरसानी तजावीज का मकसद ईरान अमेरिका जंग का खात्मा यकीनी बनाना है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है अमेरिका के साथ मुज़ाकरात पाकिस्तानी सालिसी के जरिए जारी हैं। ईरान अमेरिका के साथ मुआहिदा करने के लिए बहुत बेताब है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी जरीदे फॉर्च्यून से गुफ्तगू। ईरान के पास वक्त बहुत कम है, ट्रंप की नई वार्निंग। कहा तेहरान को बहुत तेजी से इकदामात उठाना होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि उनके लिए कुछ भी बाकी ना रहे। अमेरिका ईरान जंग मुकम्मल खत्म कराने का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से 90 मिनट तवील 1-on-1 मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से तफसीली बातचीत। मोहसिन नकवी ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ से भी मिले। मुस्तकिल जंगबंदी के लिए सिफारती इक़दामात का जायजा। पाक ईरान क़यादत का इलाकाई अमन और खुशहाली के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और कतर के वज़ीर खारजा का टेलीफोनिक राबता। खित्ते की बदलती सूरत हाल और दो तरफा उमूर पर बातचीत। इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए मुकालमे और सिफारती रवाबित की अहमियत पर इत्तफाक। कतरी वज़ीर खारजा की पाकिस्तान के मुस्बत सिफारती किरदार और कोशिशों की तारीफ। कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी की सेंट्रल जेल जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में पेशी। पुलिस ने मुल्जिमा का 22 मई तक रिमांड मांग लिया। मुल्जिमा के वकील ने जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद करने की दरखास्त कर दी। मुल्जिमा के मजीद रिमांड के लिए फैसला महफूज। पेशी के मौके पर अनमोल पिंकी का शोर शराबा। पुलिस जबरदस्ती बयान देने का दबाव डाल रही है। मुल्जिमा के वकील से गुफ्तगू। कहा तशद्दुद किया जा रहा है। पुलिस कहती है मर्जी का बयान ना दिया तो 3 दिन का मजीद रिमांड लेंगे। पिंकी की खातून तफ्तीशी अफसर को भी धमकियां। अनमोल पिंकी मनशियात केस में मजीद इंकशाफात का सिलसिला। मुल्जिमा का साबिक शौहर नासिर भाइयों समेत कारोबार में मुलव्विस निकला। पुलिस हुकाम के मुताबिक नासिर ने अपने 2 भाइयों, एक दोस्त और बहनोई से मिलकर कोकेन का कारोबार शुरू किया। पिंकी को कोकेन बनाने का माहिर बनाया। मियां बीवी ने मिलकर पूरे पाकिस्तान में घिनौना कारोबार फैलाया। कोकेन क्वीन पिंकी की ट्रैवल हिस्ट्री सामने आ गई। सिर्फ एक बार कराची से बाकू गई। केपी में सीएनजी सेक्टर को गैस बंदिश का मसला हल किया जाए। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। लिखा केपी कुदरती गैस पैदा करने वाला बड़ा सूबा है, सूबे को आईनी हक से महरूम ना किया जाए। अमीर जमात इस्लामी ने एफबीआर की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। कहा 25,000 अफसरान तैनात हैं, फिर भी एफबीआर काम नहीं करता। हाफिज नईमुर रहमान ने पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ भी विफाकी आईनी अदालत से रुजू कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मोटरसाइकिल वाले रोजाना सैकड़ों अरब रुपए लेवी और दीगर टैक्सेस के नाम पर अदा करते हैं। 1800 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स बिजली के शोबे में गुज़िश्ता साल वसूल की गईं। वज़ीर आला पंजाब का अजरबैजान का सरकारी दौरा। मरियम नवाज की बाकू में इंटरनेशनल वर्ल्ड अर्बन फोरम आमद। सदर इल्हाम अल-यौफ और उनकी अहलिया ने इस्तकबाल किया। ग्रुप फोटो बनवाई। मरियम नवाज बाकू ओलंपिक स्टेडियम में वर्ल्ड लीडर समिट से खिताब करेंगी। ईद कुर्बा पर जालसाज माफिया सरगर्म। पंजाब ड्रग कंट्रोल टीम की कार्रवाइयां। लाहौर और मुरीदके में जानवरों को लगाने वाले जाली इंजेक्शन सप्लाई करने वाला 3 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। लाहौर से जाली इंजेक्शन की बड़ी खेप पकड़ी गई। मुलजिम की निशानदही पर मुरीदके में घर पर छापा। मजीद स्टॉक बरामद कर लिया गया। ईरान के पास वक्त बहुत कम है। डोनाल्ड ट्रंप की नई वार्निंग। एक बार फिर धमकी देते हुए कहा है कि तेहरान को बहुत तेजी से इक़दामात उठाना होंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनके लिए कुछ भी बाकी ना रहे। अब भी समझता हूँ कि ईरान मुआहिदा चाहता है, तवक्को है कि वो नया मुसविदा भेजेगा। हम भी डील चाहते हैं, लेकिन मामलात इस हद तक नहीं पहुँचे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के जंग के शोले ठंडे करने के लिए पाकिस्तान के गैर मामूली किरदार के मोतरफ प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका गया। मार्को रूबियो का इतराफ़। बोले इस्लामाबाद ने कहा प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दें तो मुआहिदे की तरफ बढ़ सकते हैं।
ईरान ने अमेरिका और इसराइल को खित्ते के लिए खतरा करार दे दिया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि हमें हमसाए और खित्ते के ममालिक के साथ कोई मसला नहीं, आपदाए हुर्मत से गुजरने के लिए नए तरीकाकार पर काम कर रहे हैं। अमरीका ईरान जंग मुकम्मल ख़त्म कराने का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से 90 मिनट तवील 1-on-1 मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से तफसीली बातचीत। मोहसिन नकवी ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ से भी मिले। मुस्तकिल जंगबंदी के लिए सिफारती इक़दामात का जायज़ा। पाक ईरान क़यादत का इलाक़ाई अमन और खुशहाली के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और कतर के वज़ीर खारजा का टेलीफोनिक राबता। खित्ते की बदलती सूरत हाल और दो तरफा उमूर पर बातचीत। इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए मुकालमे और सिफारती रवाबित की अहमियत पर इत्तफाक। कतरी वज़ीर खारजा की पाकिस्तान के मुस्बत सिफारती किरदार और कोशिशों की तारीफ। यूएई के बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन हमला, पाकिस्तान की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान ब्रदर मुल्क यूएई की हुकूमत और अवाम के साथ खड़ा है। जौहरी तनसीबात को दानिस्ता निशाना बनाना आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। दौरान ट्रेडिंग 2300 से जायद पॉइंट्स की गिरावट। मार्केट 2 हदें गवा बैठी। 100 इंडेक्स की 1,63,475 पॉइंट्स पर ट्रेड। हिंदू इंतहा पसंद तंजीम आरएसएस का मकरू चेहरा बेनकाब। मोदी की आरएसएस से वाबस्तगी ने शाइनिंग इंडिया के बयानिए का धड़न तख्ता कर दिया। ईरान जंग पर क्या हिकमत अमली अपनाई जाए, डोनाल्ड ट्रंप की सोच विचार। मुशावरत तेज, अमरीकी सदर की कौमी सलामती टीम के साथ अहम बैठक। ईरान के मामले पर तफसीली बातचीत। आइंदा के लाहे अमल पर गौर। नायब सदर, वजीर खारजा और CIA के डायरेक्टर की भी शिरकत। मुलाकात दौरे चीन से वापसी के बाद वर्जीनिया गोल्फ क्लब में हुई। रवा हफ्ते कौमी सलामती टीम के साथ एक और मुलाकात मुतवक्के। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पेंटागन ने मुमकिना जंग की सूरत में अहदाफ चुन लिए। ईरान के तवानाई और बुनियादी ढांचे पर महदूद हमलों का ऑप्शन मौजूद। हमलों का हतमी फैसला हुआ तो कई मंसूबे तैयार हैं। डू और डाई, ईरान के पास वक्त बहुत कम है। ट्रंप की नई वार्निंग। एक बार फिर धमकी देते हुए कहा तेहरान को बहुत तेजी से इकदामात उठाना होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि उनके लिए कुछ भी बाकी ना रहे। अब भी समझता हूँ ईरान मुआहिदा चाहता है, तवक्को है वो नया मुसविदा भेजेगा। हम भी डील चाहते हैं लेकिन मामलात इस हद तक नहीं पहुंचे। अमरीकी वजीर जंग के शोले ठंडे करने के लिए पाकिस्तान के गैर मामूली किरदार की तारीफ। प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरखास्त पर रोका गया। मार्को रूबियो का एतराफ। बोले इस्लामाबाद ने कहा प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकें तो मुआहिदे की तरफ बढ़ सकते हैं। ईरानी मुसल्लह अफवाज की उंगली ट्रिगर पर, दोबारा जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के अस्करी मुशीर मोहसिन रजाई का डोनाल्ड ट्रंप को दो टोक जवाब। कहा नाकाबंदी खत्म ना की बहरा ओमान अमरीका का कब्रिस्तान बन जाएगा। बहरी नाकाबंदी जंगी इक़दाम अहम गुजरगाह की बंदिश जितनी तवील होगी दुनिया भर के ममालिक को उतना ही नुकसान होगा। पासदारान इनकलाब ने भी ट्रंप के बयान को नाकामी छुपाने की कोशिश करार दे दिया। कहा अमरीका अपनी शिकस्त पर पर्दा डालने के लिए अहमकाना इक़दाम उठाना चाहता है। अमरीका ईरान जंग को मुकम्मल खत्म कराने का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर से 90 मिनट तवील 1-on-1 मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से तफसीली बातचीत। मसूद पज़ेश्कियान के वक्त के हमरा भी मोहसिन नकवी से अहम बैठक। ईरानी वज़ीर दाखिला और वज़ीर खारजा भी मौजूद थे। मोहसिन नकवी ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ से भी मिले। मुस्तकिल जंगबंदी के लिए सिफारती इक़दामात का जायजा। पाक ईरान क़यादत का इलाकाई अमन और खुशहाली के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और कतर के वज़ीर खारजा का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और दो तरफा उमूर पर बातचीत। इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए मुकालमे और सिफारती रवाबत की अहमियत पर इत्तफाक। कतरी वज़ीर खारजा की पाकिस्तान के मुस्बत सिफारती किरदार और कोशिशों की तारीफ।
सऊदी अरब का इराक से दागे गए 3 ड्रोन तबाह करने का दावा। सऊदी वजारत दिफा ने वाजे किया, किसी भी हमले का मुनासिब वक्त और मुकाम पर जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात पर ड्रोन कहां से दागे गए, तहकीकात जारी। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक मगरबी सरहद से 3 ड्रोन दाखिल हुए, 2 को दिफाई निज़ाम ने मार गिराया, तीसरा ड्रोन अल जफरा में पावर जनरेटर से टकराया। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकियां, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल फी बैरल $111 से तजावुज़ कर गया। अमरीकी खाम तेल की $160.60 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, ट्रेडिंग के दौरान 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान। भारतीय रुपया भी मुंह के बल गिर गया, तारीख की कम तरीन सतह पर आ गया। ईरान जंग अमेरिकी अवाम की जेब पर भारी। अमेरिकियों ने पेट्रोल और डीजल की मद में $45 अरब इजाफी खर्च कर डाले। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, लिखा तेल की कीमतों में इजाफे और तवानाई की सप्लाई में खलल के बायस ईंधन की लागत में नुमाया इजाफा हुआ। सबसे ज्यादा असर कम और मुतवस्सित आमदनी वाले अमेरिकियों पर पड़ा। वज़ीर आला पंजाब का दौरा अज़रबैजान, मरियम नवाज की तारीखी शहर ओल्ड सिटी बाकू आमद, कदीम सकाफत और दिलकश तर्ज तामीर की तारीफ। होटल में वालिद और वालदा की तस्वीर देखकर जज्बाती। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने एक्स पर वीडियो शेयर कर दी, लिखा, तस्वीर देखकर एक बेटी के लिए अशरे बाद माँ की छोड़ी हुई यादें ताज़ा हो गईं। हुकूमत का गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्ज का मैनेजमेंट प्लान IMF को पेश। ₹5 लेवियर कंपनियों के डिविडेंड से कर्ज खत्म करने की तजवीज़। LNG कार्गोज आलमी मार्केट में बेचने का भी मंसूबा। मालियाती इदारे ने गैस सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान पर अहम सवालात उठा दिए, मजीद वजाहत तलब। मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी की पेशी पर सिक्योरिटी खदशा। सिटी कोर्ट कराची के बजाय सेंट्रल जेल जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश करने की इजाज़त दी जाए। पुलिस हुकाम की दरख्वास्त, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के दाखिली दरवाजे बंद कर दिए गए। मुलजिमा का कत्ल केस में जिस्मानी रिमांड आज मुकम्मल हो रहा है। दरख्शां पुलिस ने भी जुडिशल रिमांड के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। अनमोल पिंकी मनशियात केस में मजीद इंकशाफात। मुलजिमा का साबिक शौहर नासिर भाइयों समेत कारोबार में मुलव्विस निकला। पुलिस हुकाम के मुताबिक नासिर ने अपने 2 भाइयों, एक दोस्त और एक बहनोई से मिलकर कोकेन का कारोबार शुरू किया। पिंकी को कोकेन बनाने का माहिर बनाया। मियां बीवी ने मिलकर पूरे पाकिस्तान में घिनौना कारोबार फैलाया। कोकेन क्वीन पिंकी की ट्रैवल हिस्ट्री सामने आ गई। सिर्फ एक बार कराची से बाकू गई। कराची में हैवी ट्रैफिक का वबाल। सुपर हाईवे पर गडाप टाउन के करीब तेज रफ्तार डंपर पुलिस वैन पर चढ़ गया। हादसे में 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक, ड्राइवर मौके से फरार। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक पुलिस वैन सड़क के किनारे खड़ी थी। तेज रफ्तार डंपर हैदराबाद से कराची आ रहा था। मुल्क भर में ईद उल अजहा बुध 27 मई को मना होगी। सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मलेशिया और खलीजी ममालिक में भी चांद नजर आने का ऐलान। हज का रुकन आजम वकूफ अरफा 26 मई को अदा किया जाएगा। सूरज तप गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर। लाहौर में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जाने का इम्कान। सिंध में भी पारा हाई। दादू में 45 और हैदराबाद में 43 डिग्री तक पहुंचने की तवक्को। सिब्बी, नौकंडी और तुर्बा समेत बलूचिस्तान में भी गर्मी की लहर। शहरियों को गर्मी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। बड़ी ईद की बड़ी तैयारी, जोर पकड़ने लगी कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी। लाहौर, मुल्तान, पेशावर समेत कई शहरों में मवेशी मंडियां सज गईं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरियों की भागदौड़। खरीदारों को कम रेट पर अच्छे जानवर की तलाश। अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती में दहशतगर्दी यूरोप के लिए संगीन खतरा है। शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रही, सिक्योरिटी खतरात यूरोप तक पहुंच गए हैं।
यूरोपीय यूनियन की खुफिया रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। लिखा, दहशतगर्द गिरोह नौजवानों के लिए गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बच्चों की भर्ती और ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। अमेरिकी रियासत में एयर शो के दौरान अमेरिका के 2 फौजी तैयारे आपस में टकरा गए। दोनों तैयारों के 4 पायलट्स ने इमरजेंसी इजेक्ट कर लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वाकये की तहकीकात जारी। और शाहीनों पर सलह टेस्ट में शिकस्त और व्हाइट वॉश के बादल। बंगाल टाइगर्स की पोजीशन मजबूत, पाकिस्तान शदीद मुश्किलात से 2-4। दूसरे टेस्ट के तीसरे रोज बांग्लादेश की पुरअतमाद बैटिंग। मेजबान टीम ने 307 रन बना लिए, 353 रन की बर्तरी। लिटन दास की 50, मुशफिकुर रहीम सेंचुरी के करीब।